हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर बीमारी का इलाज परमेश्वर के पास है। कोरोना वायरस ये तो मामूली सी एक बीमारी है। इससे बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों का भी इलाज परमेश्वर ने किया है, और जो प्रभु के पास आया है उसका भी इलाज परमेश्वर ने किया है। बशर्ते कोरोना वायरस से बड़ी भयंकर बीमारी है मनुष्य के अंदर, जो सदियों से चली आई है, उसका इलाज मनुष्य को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। परमेश्वर ने उस बीमारी का भी इलाज किया है, और उस बीमारी का नाम है न मानने की बीमारी। सबसे बड़ी बीमारी है न मानने की बीमारी, विश्वास न करने की बीमारी। उसका भी इलाज परमेश्वर के पास है। तो ये कोरोना वायरस कौन सी बड़ी चीज़ है। वैसे भी कोरोना वायरस के आने से पहले परमेश्वर ने परमेश्वर ने पृथ्वी पर उसकी औषधि रख दी है पहले से, बशर्ते मनुष्य को ये पता नहीं इसका इलाज क्या है। जैसे होशे 4:6 में लिखा है कि मेरा ज्ञान न होने के कारण मनुष्य नाश हो रहा है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। एक वचन देखेंगे, निर्गमन 15वां अध्याय 22-26 में। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे सूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। अब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर लाल समुद्र से पार लेकर आया, तो वे लोग एक स्थान में पहुंचे जहां पर उन लोगों को 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। पानी मिला ही नहीं उन लोगों को पीने के लिए। खाने की तो बात ही छोड़ो, 3 दिन तक वो भूखे और प्यासे रह गए। लेकिन प्यास उनको इतना सता रही थी कि वो लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, और पानी के लिए तो वो इधर उधर ढूंढ रहे थे। एक स्थान मिला जहाँ पानी तो था, लेकिन वो पानी कड़वा था, और उस पानी को जब वो लोग न पी सके तो मूसा को वो लोग बिगड़ने लगे, बकबक करने लगे कि हमें तू यहाँ कैसे लेकर आया। हम तो मिस्र में ही ठीक थे, हमारे लिए वहाँ पर सब व्यवस्था था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो हमें दूध और मधु की धारा बहने वाली देश में तू कैसे लेकर जाएगा। हम तो रास्ते में ही मर जाएंगे। ये कह कर के वो लोग मूसा को परेशान किए। तो मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने सुना और क्या कहा, मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। तब मूसा ने कहा, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। परमेश्वर की जब दुहाई मूसा ने दिया, तो परमेश्वर ने उसे ऐसा नहीं किया कि
चल मैं इस पानी को मीठा कर देता हूँ, खारा से मीठा हो जाएगा, तुम लोग पियो, ऐसा ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर से ही वो वस्तु बताई जो हम मनुष्य को पता नहीं था। हम मनुष्यों को वो ज्ञान नहीं है कि पृथ्वी पर हर चीज का इलाज, हर चीज का दवा है। वो जब पानी खारा था, उस खारे पानी को मीठा करने के लिए मात्र एक पौधा बताया परमेश्वर ने, और वही एक पौधा ही पूरे पानी को मीठा कर दिया। परमेश्वर ने बताया, देख वही एक पौधा है, वही पौधे को उठा और पानी में डाल, और पानी वह मीठा हो जाएगा। परमेश्वर चाहता तो वो कह देता तो पानी मीठा हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जब जब जो पृथ्वी पर अवेलेबल है, जो मौजूद है, उसका इस्तेमाल करो। भले तुमको वो ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर वो ज्ञान दे देता है। तो मूसा ने वही किया, और वो पौधा लाकर जब पानी में डाला तो वो पौधे की वजह से वो पानी मीठा हो गया। सब लोगों ने पानी पिया और खुश हो गए, तृप्त हुए। तब परमेश्वर ने उन लोगों को एक नियम बनाया और उनकी परीक्षा की। कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है, जब तुम मेरी विधियों को मानोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, तो जो बीमारियां, महामारियां मैंने मिस्र पर भेजी हैं और विश्व में भेजी हैं, वो महामारी तुझ पर नहीं आएगी, वो बीमारी तुझ पर नहीं आएगी, बल्कि तुम उससे बचे रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। लेकिन मनुष्य के दिमाग में वो बीमारी पहले से घुसी हुई है, दिमाग का काम नहीं करता, उनकी दिमाग में अड़चने शैतान डालते रहता है। अपनी लालच की वजह से, अपनी ये क्या कहते हैं, शारीरिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य अभिलाषी हो गया है। अभिलाषी जीवन जीने के लिए तरह तरह की सोच बदलते रहता है, तरह तरह का ज्ञान लगाते रहता है। परमेश्वर का ज्ञान व्यर्थ समझता है, अपने ज्ञान को उच्च समझता है। जब हमारा छोटा सा दिमाग इतना बड़ा बड़ा काम करता है कि हम बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं, तो परमेश्वर ने जिसे हमारे दिमाग को भी, हमने तो बनाया, हमारे दिमाग को भी बनाया, तो वो कितना बड़ा कार्य कर सकता है। परमेश्वर कहता है, तुम थोड़ा सा ज्ञान पा करके तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, तो परमेश्वर तो पूरी सृष्टि का रचयिता है, पूरी सृष्टि का रचनाकार है, उसके पास कितनी बुद्धि होगी। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी बुद्धि हमारी बुद्धि से में अंतर है, क्योंकि तुम नीचे के हो और मैं स्वर्ग का हूँ, मैं ऊपर का हूँ। परमेश्वर ऊपर का है और हम नीचे के हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि, हम छोटी ही बात सोच पाते हैं, परमेश्वर बड़ा है और बड़ी बात सोचता है। हालेलुया। हम जो मांगते हैं परमेश्वर से, हमें वो नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर जानता है तो हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी जरूरत की चीजें क्या है। आइए एक वचन और देखेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से 41 पद तक। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में
साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अखबार भर जंगली लता तोड़ ले आया और फाँक फाँक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों को खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों को खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ खाने की वस्तु न रही। हालेलुया, हालेलुया। जब अकाल पड़ा था तो एलीशा के समय में जब अकाल पड़ गया और लोग खाने के लिए तरस रहे थे, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, तो एलीशा के पास आए। एलीशा ने कहा, इन लोगों को खाने के लिए कुछ दो। तो सब लोग जंगल में गए, जो कुछ भी पाया वही लेकर आए और हंडे में डालकर पकाने लगे। जब खाना पक गया तो वो जब खाने लगे तो कहने लगे, अरे इसमें तो जहर है, क्योंकि वो लोग नहीं पहचानते थे कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसमें जहर की भी वस्तु लाकर लोग डाल दिए थे। जब खाना खाया तो खाने में जहर हो गया, खाने में जहर था। और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे एलीशा से कि हे परमेश्वर के भक्त, ये इसमें तो जहर है। तो एलीशा ने कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। परमेश्वर ने उसे वो दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि वो दे दिया था और उसे पता था कि पता चल गया कि ये क्या चीज से ठीक हो सकता है भोजन। वही भोजन लोगों को खिलाया, लेकिन थोड़ा सा क्या है उसने चेंज क्या किया, उसमें थोड़ा सा चीज और क्या मिला दिया। हाँ, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। सिर्फ मैदा डाला। वो परमेश्वर से प्रार्थना ये नहीं किया कि अब ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बस ऐसी पृथ्वी पर की वस्तु जो है मैदा, वही मैदा लिया, उस मैदे को उस भोजन में डाल दिया और कहा, अब खाने के लिए दो। उसमें से जहर निकल गया। तो मनुष्यों को सब लोगों को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा को यह पता चल गया कि इस जहर का तोड़ मैदे में है। और वो मैदा उसने उसमें डाला तो वो जहर भी खत्म हो गया। तो परमेश्वर के पास सब कुछ मौजूद है। परमेश्वर ने हर बीमारी का इलाज पृथ्वी पर पहले से ही रखा है, लेकिन हम मनुष्यों को उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए सारे लोग विज्ञान पर भरोसा करते हैं, वैज्ञानिक पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के दास पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसलिए परमेश्वर के दास की बात को न मानकर अपनी युक्ति लगाते हैं, अपनी खोज पर वो जो है विश्वास करते हैं, जबकि परमेश्वर ने कोरोना वायरस का इलाज पहले से ही पृथ्वी पर रख दिया है। और वो दर्शन मुझे परमेश्वर ने पहले से दे रखा है। कोरोना वायरस के आने से पहले ही मुझे परमेश्वर ने उसका क्या इलाज है, कौन सा पौधा उस इलाज में काम आएगा, और वो मुझे परमेश्वर ने बता दिया था पहले ही। लेकिन मैं नहीं समझ पाया था कि ये कोरोना वायरस का ही दवा है। जब बाद में फिर परमेश्वर ने वापस
मुझे चिताया कि यही वो दवा है, तुम क्यों नहीं बताता। तो मैं फेसबुक पर इस दवा को बता दिया था, लेकिन वही बीमारी मनुष्य को न मानने की बीमारी जो है वो पहले से उनके दिमाग में काम करती थी। कोई माना नहीं और बहुत लोगों ने इस पर कोई भी विश्वास नहीं किया। जो भी किया थोड़ा बहुत बस लाइक शेयर नहीं किया, लाइक किया, कमेंट किया, थैंक यू। उसके बाद उस दवा का कुछ प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े भक्त लोग का ऊपर ध्यान देते हैं। परमेश्वर छोटे से छोटे को भी कहता है कि ये उसको सम्मान देता है। मैं एक छोटा पास्टर हूँ, छोटा सा दास हूँ, परमेश्वर से लगाव रखता हूँ, परमेश्वर के पास बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर मुझे भी दर्शन देता है, मुझसे भी बात करता है। और जब मुझसे बात किया तो जब परमेश्वर ने मुझसे बोला तो उस समय बहुत से जल के समय जैसे बिजली कड़कती है, बिजली की तरह घड़घड़ाहट की तरह आवाज़ आई और बहुत से जल का आवाज़ जैसे सुनाई दिया। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ही जीवन का जल है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम ओनली जीसस सच्चा जीवन जल रखा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ में जल का ही आवाज़ आता है, घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। परमेश्वर ने जब मुझे वायरस का दवा बताया तो मुझे समझ में आ गया और मैं अपने फेसबुक पर बता दिया था, लेकिन कोई उसे ज़्यादा विश्वास उस पर नहीं कर सका। अब मैं समझता हूँ कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन अब मैं उस दवा को तभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में 700 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 700 करोड़ मतलब पूरे विश्व का जनसंख्या 700 करोड़ है, 700 करोड़ से अधिक है। और जब हर व्यक्ति के बराबर 1 रुपया मेरे अकाउंट में आएगा तो मैं वो दवा वापस फिर बताऊंगा और वही दवा कारगर होगा। कोई जितना भी वैक्सीन लोगों ने बना लिया है, कंपनियों ने बना लिया है, वो अपना वैक्सीन बेचेंगे तो भी उससे जो है साइड इफेक्ट होगा, लेकिन मैं जो दवा बताऊंगा उससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा स्वस्थ होंगे सब लोग। लेकिन वही बीमारी है लोगों को न मानने की। जब न मानोगे तो वही वैक्सीन का तुम्हें काम आएगा जो 100% नहीं है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो 100% इलाज है परमेश्वर की ओर से। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन सब लोगों ने नहीं माना। अब जो बताऊंगा अभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर 7 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे, तब मैं YouTube पर ये दवा बता दूंगा। बता क्या दूंगा, वो वीडियो बनाकर रख दूंगा, सब लोग देख लेंगे, सब लोग जान जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु के पवित्र नाम से। हे पिता, लोगों के हृदय मन को खोल पिता परमेश्वर, जो भी इस वचन को सुने विश्वास करे, न मानने की बीमारी नष्ट हो और लोग तेरे पवित्र वचन को माने और तेरे पवित्र नाम को
पवित्र माने और विश्वास करे तू ही जीवित परमेश्वर है यीशु राजा, तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। यीशु के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।